हेलो एवरीवन, मैं हूं बीएस पुंडीर, योर फिजिक्स फैकल्टी, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दून ट्यूटोरियल। तो मैं हाजिर हूं आपके सामने आपका एक डाउट लेकर। एक क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपको एक क्या होता है, लिक्विड की वो दे रखी है, सरफेस दे रखी है, और नीचे आपके पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, और चारों पॉइंट किसी सर्कल की उसमें है, सर्कमफ्रेंस में है ना। तो ये 4 पॉइंट आपके पास में है, ए, बी, सी और डी। ठीक है जी। अगर मैं सर्कल का रेडियस आर मान लूँ बच्चों, तो यहाँ पर ए पर, अच्छा ए जो है इस लिक्विड सरफेस से कितना नीचे मान लेते हैं, एच नीचे मान लेते हैं, एच डेप्थ नीचे मान लेते हैं। तो ए पर कौन कौन सा प्रेशर है, नो डाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ए पर है ही। तो ए पर कौन कौन सा प्रेशर है भाई, ए पर जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस जो ये एच जितना जो वाटर का कॉलम है इसका प्रेशर भी तो है। तो एच डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, इतना प्रेशर आपका कहाँ पर है, ए पर है। और बी और डी दोनों हालांकि सेम लेवल पे है, दोनों चूंकि सेम लेवल पे हैं, तो बी और डी पर प्रेशर सेम होगा। बी और डी पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा बच्चों। कितना होगा वो प्रेशर, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, प्लस साथ ही साथ आपका ये जो क्या होता है, इतना प्रेशर जो ए पर है ऑलरेडी प्रेशर, एच रो जी, मतलब एच रो जी ये प्रेशर भी है, प्लस ये और नीचे है आर डेप्थ, कैपिटल आर डेप्थ और नीचे है, तो इतने वाटर कॉलम का भी प्रेशर होगा बी और डी पर। तो ये होगा आर रो जी। तो ये प्रेशर आपका बी और डी पर है, दोनों पे सेम प्रेशर आपका है। सी पर कितना प्रेशर होगा बच्चों, सी पर जो प्रेशर होगा वो होगा आपके पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, नो डाउट है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साथ ही साथ और कौन सा प्रेशर है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साथ साथ एच रो जी, ये वाला प्रेशर भी है एच रो जी, प्लस आर, ये 2r डेप्थ और नीचे है सी, तो यहाँ पर 2r हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये प्रेशर आपका होगा सी पर। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भैया बी और डी पर प्रेशर सेम होगा, नो डाउट सेम होगा, बिकॉज दोनों सेम लेवल पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है जी। फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, ये कि सबसे ज्यादा प्रेशर होगा सी पर। आप खुद देख लीजिए आपका सी पर कितना प्रेशर है, पी एटीएम एच रो जी 2r रो जी, तो मतलब सी पर सबसे ज्यादा प्रेशर है। और उसके बाद बी और डी पर दोनों पे इक्वल प्रेशर है, कितना है, पी एटीएम प्लस एच रो जी प्लस आर रो जी। यहाँ पर 2r रो जी था, 2r रो जी, यहाँ पर r रो जी है, तो इसलिए सेकंड नंबर पर जो प्रेशर है वो इन दोनों पे आता है, इन दोनों पॉइंट पर आता है। थर्ड नंबर पे जो सबसे कम प्रेशर किस पे है, ये ए पर है, ए पर सबसे कम प्रेशर है, कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो मतलब जो आपको सीक्वेंस दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में वो भी सही दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही है। आपको इन चारों में से इनकरेक्ट बताना है ना। चलिए अब बचते हैं ऑप्शन नंबर 3 और 4th। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4th को चेक करने के लिए एक काम करते हैं कि प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट सी को ऐड करके 2 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। ए पर कितना प्रेशर है भाई, तो प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट सी को डिवाइड करके 2 से प्लस करके 2 से डिवाइड करके देखते हैं। ए पर क्या प्रेशर है भाई, पी एटीएम प्लस एच रो जी, ये ए पर प्रेशर है। सी पर कितना है बच्चों, सी पर है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी है ही, प्लस एच रो जी भी है, प्लस 2r रो जी भी है। ठीक है जी। होल अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आपका आएगा, ये गौर से देखें, पी एटीएम प्लस पी एटीएम, ये हो जाएगा 2p एटीएम, बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, सॉरी एच रो जी प्लस एच रो जी कितना हो जाएगा, 2h रो जी भी हो जाएगा, प्लस 2r रो जी, 2r रो जी आपका आ जाएगा होल अपॉन 2। ठीक है जी। 2 से आपका सब में से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे आप, क्या बचेगा आपके पास में, ये बचेगा पी एटीएम प्लस एच रो जी प्लस आर रो जी, ये आपके पास बचेगा। तो आपके पास प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट बी होल अपॉन 2 कितना आ जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो यही जो प्रेशर है, आपको लगता है बी और डी पर भी उतना ही प्रेशर है, बी और डी पर कितना प्रेशर है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी प्लस आर रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी प्लस आर रो जी। तो क्या मैं इस प्रेशर को जो कि बी और डी पर है क्या लिख सकता हूं, पी एट ए प्लस पी एट बी होल अपॉन 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है जी। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो गया है। तो जो हमारा सही नहीं है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो आपको इसमें इन्होंने इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको आपके से ऐसी और कुछ और क्वेश्चन के साथ में।